तुझसा और न कोई। जब जब टूटा मेरा खिलौना, जब जब टूटा मेरा खिलौना, तो मुझसे पहले रोई माँ। तेरी तुलना किससे करूँ माँ, तुझसा और न कोई। और उस माँ के लिए कहते भी हैं क्या कि ऊपर जिसका अंत नहीं, जय हो। जी हाँ, कि ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और नीचे जिसका अंत नहीं उसे क्या कहते हैं? उसे माँ कहते हैं। और इस दुनिया में ऐसा कौन सा शब्द है जो सबसे मीठा है और सबसे छोटा है? कौन बताएगा? कौन सा शब्द सबसे मीठा है? माँ। क्योंकि जब कोई बच्चा इस धराधाम पर जन्म लेता है तो उसके मुख में भी पहले शब्द क्या निकलता है? माँ। क्योंकि माँ शब्द सबसे प्यारा और सबसे सरल शब्द होता है। और उनके लिए जो अपने ही माता पिता को भूल जाते हैं, जय हो, कि आंटी अंकल याद रहा, चाचा मामा भूल गए। जी हाँ, कि आंटी अंकल याद रहा, चाचा मामा भूल गए। साली का जन्मदिन याद रहा, बूढ़ी माँ की दवाई भूल गए। यहाँ तक कि लोग गौ पालन छोड़ के क्या पालते हैं? कुत्ते पालते हैं। कि कुत्ते को घुमाना याद रहा, उस गाय की रोटी भूल गए। और खासकर हमारी माताओं के लिए, जो लोग टीवी देखते हैं ना, उनके लिए है भैया कि कहानी घर घर की क्या है, कसौटी जिंदगी का हाल क्या है, प्रतिज्ञा का हाल भी याद रहा, पर भगवान की भक्ति भूल गए। हम अपने जीवन में सब कुछ भूल जाएं, पर अपने माता पिता गुरु भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए, जिसकी बदौलत हम यहाँ पर आए हैं। तो ऐसे कौन कौन है जो अपने माता पिता को भगवान मानते हैं? जरा अपने दोनों हाथ ऊपर करके बताएंगे। क्या बात, एक बार ताली के साथ ये पावन गांव के लिए जयकारा हो जाए भाई। प्रेम से बोलिए पावन ग्राम की जय। कतका बड़ खुशी के बात यह है कि सब नर नारी अपन अपन माता पिता ला भगवान मानते। तो बाबा एक बार दोनों हाथ ऊपर करके मीठी मीठी ताली के साथ अपन अपन माता पिता के चरण में ये प्यारा सा गीत समर्पित करो। तू कितनी भोली है, तू कितनी प्यारी है, जहाँ से न्यारी है। ओ माता पिता से कहते थे कि माँ तूने मुझे रात भर जग जग के सुलाया है, माँ तेरी आंखें अब भी दर्द करती होंगी। लेकिन अब ऐसा जमाना नहीं रहा। अब तो ये पूछना तो बड़ी दूर की बात है, कोई बच्चा अपने माँ बाप से बात ही नहीं करता और वो बच्चा रो के कहता है माँ तू खनदानी है, माँ तेरी
सत्य घटना में निवेदन चाहूंगी। इस सत्य घटना को आप सभी ध्यान से सुनेगा कि एक बार एक बच्चा स्कूल में पढ़ता था। उसकी माँ उस बच्चे के लिए जैसे टिफिन छोड़ने स्कूल गई तो उसका बच्चा कहता है, माँ आप मेरे लिए खाना छोड़ने स्कूल मत आया करो। माँ ने पूछा क्यों? तो बच्चा कहता है, माँ आप एक आंख से कानी हो। मेरे सारे दोस्त आपका मजाक उड़ाते हैं कि तेरी माँ एक आंख से कानी है, तेरी माँ एक आंख से कानी है। ये बात मुझे अच्छा नहीं लगता। माँ मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरे लिए टिफिन छोड़ने खाना छोड़ने स्कूल मत आया करो। माँ घर चली गई और सोचने लगी कि अगर मैं अपने बच्चे के लिए खाना नहीं ले जाऊंगी तो मेरा बच्चा क्या खाएगा। इस डर से माँ जैसे ही दूसरे दिन टिफिन छोड़ने उसके स्कूल में गई तो बच्चा क्रोध में आकर कहता है, माँ अब फिर से आ गई। मेरे सारे दोस्त आपका मजाक उड़ा रहे हैं। देखो तेरी कानी माँ आ गई है, देखो तेरी कानी माँ आ गई है। माँ मैं आपसे फिर कहता हूँ आप मेरे स्कूल मत आया करो। और ऐसा है माँ आप मेरे लिए टिफिन छोड़ने स्कूल आओगी तो मैं कभी घर नहीं जाऊंगा, कभी तुम्हारा मुख देखने वाला नहीं हूँ। तेरे मरने के बाद ही मैं घर को जाऊंगा, क्योंकि तेरी इस मुख के कारण ही मेरे सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं, इसी मुख के कारण। और इसलिए तेरे मरने के बाद ही मैं घर आऊंगा माँ, कभी घर आने वाला नहीं हूँ। और जैसे ही माँ रोते रोते घर गई तो हुआ क्या, अचानक उस माँ की मृत्यु हो गई। और जैसे ही माँ की मृत्यु की खबर उस बच्चे को पता चला तो बच्चा दौड़ते दौड़ते घर आया। और घर में जैसे ही गया तो उसके माँ के पास रोते रोते गया, उसके माँ के लाश के पास गया तो उसके माँ की मुट्ठी में कुछ तो था। और उस मुट्ठी को जैसे खोला तो उस मुट्ठी पे एक पत्र लिखा था। उस पत्र में लिखा था कि बेटा मैं जन्म से कानी नहीं थी, जन्म से काना तू था। जब तू जन्म लिया तब तू भी एक आंख से काना था। डॉक्टर लोग मिलके बोले, भाई आप अपने संतान को सही करना चाहते हो तो आप अपने आंख को अपने संतान पे लगा दो। तो इसलिए मैंने अपने आंख को तेरे आंख में लगा दी। माँ ने ये भी नहीं सोचा कि दुनिया के सभी लोग मुझे कानी कहेंगे, लेकिन माँ ये सोची दुनिया के जितने भी लोग हैं वो मुझे कानी कह ले, लेकिन मेरे संतान को कोई काना न कहे। इस डर से माँ ने अपने आंख को अपने बेटे पे लगा दी। और जरा सोचिएगा कि जिस माँ ने हमें कितने कष्ट के साथ पाला पोसा है, और दुनिया वाले बोलते भी हैं क्या कि भाई जीवन में कुछ अच्छा कर्म करोगे तो मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन मैं ये कहती हूँ अगर जीते जी अपने माता पिता का सेवा करोगे तो निश्चित रूप से स्वर्ग कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, स्वर्ग अपने आप ही आ जाएगा। तो मैं निवेदन चाहूंगी सभी मीठी मीठी ताली के साथ। माँ बच्चों की चाह होती है, माँ बच्चों की चाह होती है। वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले, जिनकी माँ होती है। कितनी सुंदर है तो कितनी भोली है, जहाँ से न्यारी है। जहाँ रहती
वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरी घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरे माँ के चरणों को चूम के उसे उसके बेटे का नाम दे। और मेरे लिए खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है। खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है। आज मेरी माँ ने मुझको बेटा कह के पुकारा है। और इस दुनिया में सबसे मीठा क्या है? गुलाब जामुन, चमचम, जलेबी, चाय। कौन सा चीज सबसे मीठा है? सबसे मीठा है वो है माँ का दूध और माँ का प्यार। जो किस्मत वाले होते हैं, जिसके सर पर माता पिता का छाया होता है, माता पिता का आशीर्वाद होता है। तो आइए एक प्यारा सा गीत उस माँ के लिए। माँ की दुआ जैसे दुनिया में मिठाई नहीं खे, माँ की दुआ जैसे दुनिया में मिठाई नहीं खे। वो भागा बात देगा दिल में दाई नहीं थे, वो भागा बात देगा दिल में दाई नहीं। माँ की दुआ जैसे दुनिया में मिठाई नहीं थे, माँ की दुआ जैसे दुनिया में मिठाई नहीं थे। वो भागा बात देगा दिल में दाई नहीं थे, वो भागा बात देगा दिल में दाई नहीं थे। जय हो। तोरी दूध के कर जामाई, हम कितनों सधाई ना सधाई। चाहे देश विदेश घुमाई, चाहे लाखों रुपया कमाई। माँ की दुआ जैसे दुनिया में मिठाई नहीं थे, माँ की दुआ जैसे दुनिया में मिठाई नहीं थे। वो भागा बात देगा दिल में दाई नहीं थे, वो भागा बात देगा दिल में दाई नहीं थे, वो भागा बात देगा दिल में दाई नहीं थे, वो भागा बात देगा दिल में दाई नहीं थे। माँ की दुआ जैसे दुनिया में मिठाई नहीं खे, वो भागा बात देगा दिल में दाई नहीं खे। प्रेम से बोले अपने अपने माता पिता की जय। गुरु गोविंद की जय। जय। और सम्मान की राशि सम्मानीय बड़े भैया देवेंद्र साहू एवं साथ ही साथ मनोज साहू, दोनों भाई जी की तरफ से माइक ऑपरेटर भैया जी, और भैया जी की अक्का सुंदर माइक है
गूंगा घलो गोठियाना चाहिए, गोठिया सकते और बहरा घलो सुनना चाहिए, सुन सकते। और इसन प्यारा साउंड सर्विस के लिए एक बार ताली के साथ स्वागत हो जाए हमारे माइक ऑपरेटर वाले भैया देवेंद्र भैया एवं मनोज भैया के लिए जोरदार ताली के साथ प्रेम से बोले उनके जीवन भक्ति की जय। और